नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो आँखों में इतनी जलन रहती है या हो जाती है, तो ये क्यों होती है? क्या वजह है आँखों में जलन होने की? क्या-क्या कारण है? हमें तो समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहे हैं? आई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी आँखें तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये बर्निंग सेंसेशन क्यों हो रहा है? तो इसका हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या आप इसके बारे में वीडियो बना सकते हैं? तो ये वीडियो इसी बारे में है और आज जानते हैं कि आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को हम इसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में जो बर्निंग सेंसेशन ऑफ द आईज है, उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है उसका नाम है अक्षिदह। मतलब अक्षि मीन्स आँख और दहा मीन्स बर्निंग सेंसेशन ऑफ द आईज। अब इसका बर्निंग सेंसेशन पहले हमें कॉज ढूंढना ज़रूरी है कि ये हो क्यों रहा है। पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं तो उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन ऑफ द आईज हो जाता है, आंखें थक जाती हैं। अब लोग कहते हैं कि हम तो इतना स्क्रीन टाइम करते ही नहीं, हम तो थोड़ा-सा स्क्रीन टाइम करते हैं, हम इतना स्क्रीन टाइम नहीं करते, तो ये बर्निंग सेंसेशन क्यों हो रहा है? स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते तब भी ये होगा, तो उसको लिमिट करें। अब अगर वो रीज़न नहीं है, तो दूसरा रीज़न है अगर आप बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टॉक्सिक एयर है, आस-पास बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं, तो उनका जो धुआँ है, वो भी आपकी आँखों में बर्निंग सेंसेशन करेगा। इसलिए जब भी आप बाहर जाएँ तो ग्लासेस लगा के बाहर जाएँ। ये दूसरा प्रिकॉशन आ गया। तीसरा प्रिकॉशन आता है कि जैसे आप सुबह उठते हैं, तो उसमें क्या करना है, आपने मुँह में ऐसे पानी भर लेना, ठंडा पानी, लाइक ऐसे, है ना? और फिर ऐसे ठंडा पानी हाथ में लेके अपनी आँखों पे से स्प्लैश करना है, देखो ऐसे। मुँह से पानी भरे रखना है क्योंकि ये स्ट्रेच करेगा ना इसको। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो इसको, ये जो प्रोसेस है, ये आँखों की ज्योति को बढ़ाता है, आँखों को ज़्यादा रिलैक्स करता है। गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब इसके अलावा जो और बात है, अ, इसके बाद में भी अगर बर्निंग सेंसेशन रहे तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि लॉट ऑफ हीट इन द सिस्टम, बहुत ज़्यादा शरीर में ताप बढ़ जाता है। बुखार की बात नहीं कर रहे, बुखार में तो एक बर्निंग सेंसेशन होना ही है। अगर आपको फीवर है तो आंखों में जलन होनी ही है, वो एक अलग चीज़ है। पर अगर कईयों को बुखार नहीं है पर फिर भी बहुत ज़्यादा हीट कई बार बॉडी में प्रोड्यूस होती है, डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है और कई रीज़न होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी शरीर में बढ़ जाती है, वो भी बर्निंग सेंसेशन जो है वो कॉज करती है। अब उसके लिए क्या करें? अब वो तो शरीर में नेचुरल बढ़ रही है, हम क्या करें? आप ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, खाना फ्रेश खाएं और जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उनको कम खाएं। तला भुना खाना जो है उसको कम खाएं। रोस्टेड तो खा सकते हैं पर तला हुआ जो खाना है उसको कम कर दें। जो स्पाइसेस का इस्तेमाल है, जिसको कहते हैं बड़े हॉट पोटेंसी मसाले, जो खड़े मसाले हैं, उनका कम इस्तेमाल करें। फर्मेंटेड फूड जैसे डोसा, इडली, जो कि पेट के लिए तो बहुत हेल्दी होता है पर ये हीट प्रोड्यूसिंग होता है, तो उसको कम खाएं। इसके अलावा जो भी जो जो आपके सीज़नल फ्रूट्स हैं उनको अपनी डाइट में ऐड करें। सुबह भी फ्रूट्स खाएँ, दोपहर में भी खाएँ, शाम को भी खाएँ। थोड़ा सैलेड इस्तेमाल करें, कुक्ड फूड से पहले खाएँ, मिक्स करके नहीं। अब ये जो खाना है ये कुक्ड फूड से पहले खाना है, बाद में नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका जो हीट बर्निंग सेंसेशन ऑफ द आइज़ है वो अपने आप ही उसमें आराम आपको महसूस होने लगेगा और आपको शांति आँखों में दिखने लगेगी। इसके अलावा आपने आँखों की एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। एक्सरसाइज़ेज़ कौन-सी करनी है, इससे मैंने इंग्लिश वीडियो भी बनाया है जिसमें आप आई केयर के बारे में जान सकते हैं। तो जैसे ऐसे करके पहले इस राइट साइड को देखना है, फिर ऐसे ले आनी फिंगर, फिर ऐसे लेफ्ट साइड को देखना है। और मेरा राइट लेफ्ट उल्टा हो रहा है पर चलो ऐसे राइट साइड को देखना है। पहले मैंने लेफ्ट को देखा, फिर ऐसे ऊपर चले जाना है, फिर नीचे ऐसे को देखना है, फिर ऐसे तिरछी नज़र करके ऐसे साइड पे देखना है, फिर उस तरफ देखना है, फिर वैसे ही तिरछे एंगल पे वहाँ देखना है, फिर ऐसे रोटेशन ऑफ द आइज़ करना है, ऐसे क्लॉकवाइज़, ऐसे पूरी आँख को ऐसे घुमाना है, ऐसे उस तरफ घुमाना है। अब लोग सोचते हैं कि इससे क्या होगा? ये कोई आँखों में कोई मसल्स थोड़ी है कि एक्सरसाइज़ हो जाएगी। यहाँ पे आप गलत हैं, आँखों में छोटे-छोटे मसल्स होते हैं। आपने कभी आई सर्जन से कभी बात करना या फिर आप कभी ऑपरेशन देखते, जो वीडियोज़ भी कितने आते हैं आजकल तो ऑपरेशन के, उसमें देखना कि किसी आई ऑपरेशन को देखना, तो आपको पता है कि ये जो रोटेशन ऑफ हमारी आई बॉल्स होती है ना, ये मसल्स
और नर्व्स ही इसको कंट्रोल करती है। छोटे-छोटे मसल्स होते हैं जिनको हम ये अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। उसका एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे देख पाएँगे। ऑपरेशन वाला माइक्रोस्कोप रहता है, उससे देख पाएँगे। इसे नहीं देख सकते। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो आपको बताएँगे कि आँखों में मसल्स होते हैं और ये जो मसल्स होते हैं इसी वजह से आईज़ की मूवमेंट होती है और जब ये मसल्स वीक हो जाते हैं तो हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए बताया कि जैसे आप बॉडी के लिए एक्सरसाइज़ करते हैं तो मसल टोन्ड रहते हैं, वैसे ही आप आँखों के लिए भी एक्सरसाइज़ करें ताकि आपके मसल्स जो हैं वो टोन्ड रहें। तो जब वो टोन्ड रहेंगे तो आपकी आँखें जो हैं वो इतना जलन नहीं महसूस करेंगी। इसके अलावा जैसे हम कभी ऐसा हमने सुना होता है कि यार सूर्य की तरफ देखो आँखों की रोशनी बढ़ती है। पर सूर्य की तरफ ये आधी इन्फॉर्मेशन है। सूर्य की तरफ कब देखना है? सुबह देखना है या शाम को देखना है जब सूर्य ऑरेंज कलर का होता है या 35 डिग्री से कम होता है। आप दोपहर को सूर्य को देखना शुरू कर देंगे, आँखों को ऐसे गेज़ करेंगे सूर्य पे, तो वो आँखों में आपको जलन करेगा, बर्निंग सेंसेशन करेगा। तो उस टाइम जो है आपने सन को नहीं देखना है। और वो उस टाइम अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन करता है और आपकी आँखों में उनको कमज़ोर करता है, ख़राब करता है, हार्मफुल है, उस टाइम नहीं देखना है। अब इसके अलावा जो आप अपने डाइट में बहुत सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो ये जो बर्निंग सेंसेशन का प्रॉब्लम है ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा पित्त शामक द्रव्य जैसे एलोवेरा हुआ, त्रिफला हुआ, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ों को आप जानें और नेचुरली ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।